This is the last video of our topic, Types of Companies, chapter number 3. As we have already discussed the various types of companies under various heads, and last we were doing other companies. We have discussed most of them, only 2-3 are remaining. And the first one among them is small company. In this chapter, we will discuss small company, dormant company, and producer company. Only 3 of them are left. सबसे पहले उसमें आएगी हमारी स्मॉल कंपनी. तो इसमें हम स्मॉल कंपनी में देखेंगे that what is the meaning of a small company under Companies Act 2013 and what are the various privileges or benefits which are enjoyed by a small company. So let's begin. सबसे पहले स्मॉल कंपनी होती क्या है? स्मॉल कंपनी इज़ अ कंपनी दैट इज़ प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड. जो स्मॉल कंपनी होती है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है. जब भी स्मॉल कंपनी रजिस्टर करवाई जाएगी, इट कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ पब्लिक कंपनी. ये स्मॉल कंपनी होती है, प्राइवेटली ओन्ड होती है और ऑपरेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है. जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन नंबर एंड इनकी जो सेल वॉल्यूम होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है. अगर इसकी सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये बिग कंपनी या लार्ज कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी. ठीक है, तो डेफिनेशन जो प्रोवाइड की गई है स्मॉल कंपनी की, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 85. अब यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं, आपके सामने बताए गए हैं कि स्मॉल कंपनी के क्या क्या फीचर्स जो हैं वो हो सकते हैं या किन कंपनीज़ को आप स्मॉल कंपनीज़ कहेंगे. जिसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि जो ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 50 lakhs टू मैक्सिमम 5 crore. मतलब कि ऐसी कंपनीज़ जिनकी जो पेड अप कैपिटल है अगर वो 5 करोड़ से कम है तो उनको हम स्मॉल कंपनीज़ कहेंगे. या जो उनकी टर्नओवर है अगर वो 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच बीच में रेंज करती है तो हम उनको स्मॉल कंपनीज़ कहेंगे. ठीक है, अब ये जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो कौन कौन सी कंपनीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगी या किन किन तरीके की कंपनीज़ को हम स्मॉल कंपनीज़ नहीं कहेंगे. अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है वो स्मॉल कंपनीज़ की कैटेगरी में नहीं आएगी. ऐसी कंपनीज़ विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट वो हमारी जो है स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी. अब सेक्शन 8 में कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं? सेक्शन 8 में NGOs आती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी थी वो हमारी आती हैं सेक्शन 8 में, जो कि डिविडेंड पेमेंट पे प्रोहिबिशन लगाती हैं. मतलब जिनके अंडर डिविडेंड पे करना अपने शेयर होल्डर्स को या अपने मेंबर्स को अलाउ नहीं होता. वो इनका जितना भी इनकम या प्रॉफिट होता है उसको वो जिस भी मोटिव या ऑब्जेक्टिव्स के साथ रजिस्टर हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, उसके ऊपर वो उसको अप्लाई करती हैं बजाय कि वो अपने मेंबर्स में उसको बांटे. थर्ड वन है इसमें अ कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट. अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट है विच इज़ गवर्नड बाय अ स्पेशल एक्ट वो भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रिलैक्सेशंस या फीचर्स हैं जो इनको जो ऐसे कौन से रिलैक्सेशंस या बेनिफिट हैं जो सिर्फ स्मॉल कंपनीज़ को प्रोवाइडेड हैं. जैसे आपको पता है कि रिपोर्ट्स बनाना, जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं वो सिंपल कंपनीज़ या बिग कंपनीज़ होती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है. या बोर्ड मीटिंग्स करना या उनके लिए कंपलसरी होता है. या उनके कोरम्स वगैरह हैं जो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं. और अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपस में मर्जर करना चाहती हैं तो मर्जर के भी जो प्रोविजंस होते हैं दे आर वेरी रिजिड. लेकिन जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनमें मर्जर वगैरह के जो प्रोविजंस होते हैं दे कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड और इजी, तो वो ईजिली मर्जर वगैरह कर सकती हैं. और यहाँ पे आगे आपको कुछ इनके फीचर्स दे रखे हैं कि कौन कौन सी या जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं. तो सबसे पहले ये बताते हैं ओनली प्राइवेट कंपनीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी. जैसे मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं सिर्फ वही जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकती हैं स्मॉल कंपनीज़. जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज स्मॉल कंपनीज़. उसके बाद है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी और कंपनी गवर्नड बाय अ स्पेशल एक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यहाँ पे इनके टर्नओवर के बारे में और इनके पेड अप कैपिटल के बारे में बता रखा है, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 5 करोड़ 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में उनकी शेयर कैपिटल होनी चाहिए. और जो उनकी टर्नओवर है दे रेंजेस बिटवीन 2 करोड़ एंड 20 करोड़. राइट. और ये बोलते हैं कि जैसे एक स्मॉल कंपनी है उसका जो स्टेटस है वो ईयर टू ईयर चेंज हो जाता है, हो सकता है.
ठीक है। जैसे एक साल एक कंपनी जो है स्मॉल कंपनी है, तो हो सकता है कि अगले साल वो जो है वो मीडियम या लार्ज कंपनी बन जाए। मतलब कैपिटल की एक यहाँ पे लिमिट है ना, कि उनकी जो पेड अप कैपिटल है, इफ इट इज़ 50 लाख टू 5 करोड़, तो दे आर कंसिडर टू बी एज स्मॉल कंपनीज। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाती है कैपिटल उनकी किसी भी टाइम पे पेड अप कैपिटल, तो दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कैटेगरी, और वो दूसरी कैटेगरी जो कि हमारी स्मॉल के बाद मीडियम एंटरप्राइजेस की आती है, वो उसमें एंटर कर जाएंगे। अब वो स्मॉल कंपनियाँ उनको मिलने वाले बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारी आती हैं डोमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 445। व्हाट आर डोमेंट कंपनीज? किसी भी चीज़ को डोमेंट हम बोलते हैं जब कोई भी चीज़ निष्क्रिय हो जाती है या निष्क्रिय होती है, उनको हम डोमेंट बोलते हैं। इनको एसेट शील्डिंग कंपनीज भी बोलते हैं। ये नया कंसेप्ट है 2013 एक्ट के अंदर। पहले 1956 वाले एक्ट में ये वाला प्रोविज़न या ये वाला कंसेप्ट नहीं था। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिजनेसमैन है, उसको कोई बहुत ही अच्छी लैंड किसी अच्छी डील में मिल रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसको ख़रीद सकता है और उसके ऊपर ये कह के कि फ्यूचर में मैं ये कंपनी को रन करने के लिए तैयार हूँ। अभी मेरे पास उसको स्टार्ट करने के लिए फ़ंड्स नहीं है, सिर्फ ज़मीन खरीदने या लैंड खरीदने के मेरे पास फ़ंड्स हैं, तो वो अपने आप को एज अ डोमेंट कंपनी रजिस्टर करवा सकता है कि आने वाले टाइम में मैं इस पे बिज़नेस करूँगा। अभी ये डोरमेंट है, मतलब निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रही, कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कर रही। या कोई ऐसा पर्सन जिसके दिमाग में बहुत अच्छा सा बिजनेस आइडिया आता है, लेकिन उसके पास अभी फंड्स नहीं होते हैं, उसको टाइम लगेगा वो वाले आइडिया को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका आइडिया कोई और ना चुरा ले या उससे पहले ये वाला प्रोडक्ट बना के मार्केट में ना सेल करना स्टार्ट कर दे, तो वो अपने आइडिया को रजिस्टर करवा सकता है। आइडिया को एज अ डोमेंट कंपनी वो रजिस्टर करवा सकता है। जैसे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, मतलब आप दिमाग से आपने कोई आइडिया बनाया है, उसको आप एज अ डोमेंट कंपनी रजिस्टर करवा के छोड़ सकते हो, शील्ड कर सकते हो। इनको एसेट शील्डिंग कंपनी इसीलिए बोला जाता है कि आपका कोई भी आइडिया या प्रॉपर्टी उसको आप शील्ड कर लो, कि हो सकता है शील्ड मतलब उसको बचा लीजिए रजिस्टर करवा के, ताकि कल को आपको हो सकता है ऐसी इतनी अच्छी कोई डील ना मिले या इतना अच्छा आइडिया आपका जो आपने बनाया है अभी, उसको कोई और मिसयूज़ ना कर ले, तो आने वाले टाइम में आप उसको क्या है, यूज़ कर लो। ठीक है। एंड द डोमेंट कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड वन पर्सन कंपनीज। ये किसी भी तरीके से रजिस्टर हो सकती हैं। उसके बाद आती हैं हमारी प्रोड्यूसर कंपनीज। तो व्हाट आर द प्रोड्यूसर कंपनीज? प्रोड्यूसर कंपनीज का कंसेप्ट जो है वो 1956 कंपनीज एक्ट में नहीं था। ठीक है। उसमें सिर्फ 3 ही तरीके की कंपनीज होती थी। सबसे पहली हमारी थी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके बाद गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और उस अमेंडमेंट के तहत एक और कैटेगरी जिसको हम प्रोड्यूसर कंपनीज कैटेगरी बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर कंपनी कैटेगरी डाली गई। नाउ व्हाट आर द प्रोड्यूसर कंपनीज और ये बनती कैसे हैं? प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए 10 या 10 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स लगते हैं, मतलब मिनिमम 10 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। वो लोग मिल के एक प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। ये प्रोड्यूसर कंपनीज जो होती हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्या करने के लिए बनी होती हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो इसके मेंबर्स हैं ना, जो दिस इज़ द 5th लाइन ऑफ द पैराग्राफ। इसमें लिखा हुआ है 5th line of the paragraph, the members have necessarily to be primary producers। अब ये क्या कहते हैं, जो हमने 10 मेंबर्स की इसमें बात करी है ना, कि मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इन्होंने बोला है कि द मेंबर्स हैव नेसेसरली टू बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन से हमारा मतलब है जो भी जैसे प्रोड्यूस ऑफ फार्मर से अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी ऐसे बिजनेस में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलेंगे, जो खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूडेड हैं, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, रीवेजिटेशन, बी रेजिंग, फार्मिंग प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस ऑफ पर्सनस इंगेज्ड इन हैंडलूम इंडस्ट्री भी, मतलब जितनी भी प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, वो सारी की सारी दे कैन बी, उसके जो भी मेंबर्स हैं दे कैन बी रजिस्टर्ड एज प्रोड्यूसर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। राइट। तो जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, द नीड टू बी प्रोड्यूसर्स, वो प्राइमरी वर्क में इंगेज होने चाहिए, प्राइमरी प्रोड्यूस में वो इंगेज होने चाहिए, तभी दे कैन बी रजिस्टर्ड एज प्रोडक्शन कंपनी। ठीक है। प्रोडक्शन कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सारा ये
उनको पहले 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए होते हैं। उसके बाद वो अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके लगते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9A ऑफ कंपनीज एक्ट, वो सारे के सारे प्रोविजंस उनको बनाने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करने पड़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार के पास अप्लाई कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रार कि हमें रजिस्टर किया जाए एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करता है, देखता है कि सारे ठीक हैं, तो फिर विद इन 30 डेज़ जब भी उसको डॉक्यूमेंट सबमिट हुए होते हैं, विद इन 30 डेज़ अगर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगते हैं तो वो उसको एज ए रजिस्टर्ड कंपनी का स्टेटस प्रोवाइड कर देता है। उसके मेमोरेंडम, उसके आर्टिकल्स को वो रजिस्टर कर लेता है और वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंपनी से आपको पता ये चलता है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है ना, वो प्रोड्यूसर्स से बनी होती है। 10 या 10 से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स मिलके एक प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाते हैं। और प्रोड्यूसर्स किस चीज़ के होने चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपको पता है प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारी प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोड्यूस में आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो ये है टॉपिक ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। थैंक यू।